हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो कैसे आप सब ठीक है? तो बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहा हूँ। सारे पूजा वगैरह जो है वो खत्म हो चुके हैं। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सामने एग्जाम्स हैं। फरवरी या मार्च में 12th का एग्जाम शुरू हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड का रहे, सीबीएसई का रहे, आईसीएसई का रहे, या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम रहे, वो फरवरी या मार्च में जो है वो शुरू हो ही जाता है। उससे पहले हमें जो है वो सिलेबस को खत्म भी करना है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इससे पहले जो है वो इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन के जितने भी टाइप्स हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। तो अगर इंटीग्रेशन रिवीजन किया हुआ है तो आज के क्लास से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल का मतलब है जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं सेम वही चीज रहेगा। यहाँ पे सिर्फ लिमिट रहेगा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट रहेगा। उससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो इंडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो x स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? x3/3 प्लस c होगा। क्या ये c का वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो इसीलिए ये हो गया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिफिनिट में क्या है कि एक लिमिट लगा हुआ रहता है कि यहां से हमें स्टार्ट करना है और यहां पे खत्म करना है, यानी कि एक बाउंड रहता है। जब भी इंटीग्रेशन रहेगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा, वो बाउंडेड रहेगा। लोअर लिमिट रहेगा, अपर लिमिट रहेगा। उससे ना हमें आगे बढ़ना है, अपर लिमिट से ना हमें ऊपर जाना है, ना लोअर लिमिट से हमें नीचे जाना है। जो लिमिट दिया है उसी के अंदर हमें काम करना है। तो देखिए क्वेश्चन इसका बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक इंडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। जैसे हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फॉर्मूला सारा वही चीज रहेगा, सिर्फ एक तरीका बदलेगा डिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। इसमें लोअर लिमिट, अपर लिमिट रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन अगर आप सीख जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका कुछ नहीं बदला है। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन सबसे पहले देखिए क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x3/3। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x होगा। क्योंकि ये डिफिनिट लिमिट दिया हुआ है 0 से 2 का लेकर, इसीलिए इसमें c लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे कीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए बड़ा सा, और यहाँ पे 0 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए। अब इसका काम क्या है वो देखिए। इसका काम ये है कि एक बार सारे x के जगह हम लोग 2 रखेंगे और माइनस दे करके सारे x के जगह पे 0 रखेंगे। कैसे देखिए, जैसे सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आप 2 रख दीजिए। जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आपको क्या रख देना है? 2 रख देना है। यहां पे क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस x के जगह पे क्या हो जाएगा? 2। एक काम हो गया। फिर हमें बीच में माइनस देना है। माइनस दे करके क्या करना है? जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हम 0 रख देंगे। जहां पे x दिख रहा है वहां पे हम लोग 0 रख देंगे। क्या हो जाएगा? 0/3 प्लस 0। समझ में आ गया? जो यहां दिख रहा है आपको x पर पावर, यहां पे जो आपको दिखा है वो क्या दिखा है? x पर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन होगा x पर पावर 3/3 प्लस x। ये तो सबको को पता है, सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां 0 से 2 है, मतलब देखिए सबसे पहले ये पूरा वैल्यू में जितना भी वैल्यू दिख रहा है, जहां जहां पे x है वहां पे हम 2 लिख देंगे। तो जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 2 लिख दिए। देखिए 2/3 प्लस x के जगह पे 2। एक का काम खत्म हो गया। फिर हम लोग माइनस देंगे, और यही सेम चीज में जहां पे x दिख रहा है वहां पे हम 0 रख देंगे। तो 0/3 प्लस 0, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा 2/3 कितना होता है? 8। तो हो जाएगा 8/3 प्लस यहां पे क्या है? 2 हो जाएगा।
माइनस 0 पर पावर 3 और यहाँ पे 0 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, आएगा कि नहीं? ठीक है, अब अगला सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। यहाँ 8/3 प्लस 2 है, इसे सॉल्व करेंगे। 8/3 है प्लस 2 है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 से कटेगा एक बार में, 1 को 8 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 14/3। हो गया इसका आंसर, है ना इजी, कोई दिक्कत? जैसे हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस अंतर यही रहेगा, जो वैल्यू दिखेगा सबसे पहले अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग लिमिट में पढ़ते थे, है ना? तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए यहां पे दिया हुआ है 0 से 5 दिया हुआ है, और यहां दिया है x प्लस 1 इंटू dx। अब बोलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। 0 हटा दीजिए, यहां पे हम लोग दे दिए क्या, 1 दे दिए, ठीक है, तो 1 to 5 x प्लस 1 इंटू dx, या फिर इसको लिख सकते हैं x पर पावर 2 प्लस x इंटू dx, लिख ही सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, 1 से लेकर 5 तक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्स पर पावर 3 डिवाइड 3, पता है। यहां पे x है तो x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x पर पावर 2 डिवाइड 2, है कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो लिमिट का काम होगा, लिमिट का काम क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 5 है। अब क्या करेंगे, ये जो पूरा वैल्यू आपको दिख रहा है, ये पूरा वैल्यू में एक बार हम लोग 5 रखेंगे, माइनस दे करके ये पूरा वैल्यू में एक बार हम लोग 1 रखेंगे। कैसे, देखिए जहां पे x दिख रहा है वहां पे 5 रखिए, तो 5 पर पावर 3 डिवाइड 3 प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड 2 हो गया। फिर यहां माइनस देंगे, और जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हम लोग 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 पर पावर 3 डिवाइड 3 प्लस 1 पर पावर 2 डिवाइड 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 5 पर पावर 3 कितना होगा, 125 डिवाइड क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 डिवाइड 2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1/3 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 1/2, है ना इजी। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी को सॉल्व कर देना है। सॉल्यूशन क्या होगा, इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 125/3 और 25/2 है, क्या होगा सॉल्यूशन, 3 और 2 का एलसीएम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 को 125 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 250 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 को 25 से गुना करेंगे कितना होगा 75 माइनस, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 बचेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा। अब देखिए 250 और 75 सॉल्यूशन करेंगे कितना होगा 5 होगा, 7 5 12 होगा, 3 होगा, 325/6 माइनस क्या हो जाएगा 5/6, सॉल्व करेंगे क्या होगा, एलसीएम इसका 6 हो जाएगा, 325 माइनस 5 यानी कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 320/6। काट के छोटा करना चाहता है तो कर दीजिए, 2 से कटेगा कितना बार में 160, 2 से कटेगा 3 बार में, हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? मिटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 0 to 2 e पर पावर x dx, 0 to 2 e पर पावर x dx। अब देखिए e पर पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट देंगे, यहाँ 0 देंगे, यहाँ 2 देंगे। क्या करना है, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे पहले 2 लिखेंगे, माइनस दे करके जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हम लोग 0 लिखेंगे। क्या हो जाएगा देखिए e पर पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा e पर पावर 0। एक बार x के जगह पे 2 लिखें, माइनस देके x के जगह पे 0 लिखें। e पर पावर 2 को e पर पावर 2 रखने देंगे, और किसी भी संख्या पे पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा e पर पावर 2 माइनस 1। खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं हम लोग, -1 से 1 e पर पावर x dx। इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं e पर पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e पर पावर x ही होता है। लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और 1। क्या करेंगे, जहां x है वहां 1 लिखेंगे, फिर जहां x है वहां -1 लिखेंगे। क्या हो जाएगा e पर पावर 1 माइनस देके e पर पावर -1। क्या हो जाएगा e हो जाएगा माइनस e पर पावर -1 का क्या हो जाएगा 1/e, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e को इसे गुना करेंगे e² -1 डिवाइड e, हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, मिटा दे रहे हैं। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, x² माइनस एक्स इंटू dx और लिमिट है 1 to 4। सबसे पहले x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है x पर पावर 3 डिवाइड 3 माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² डिवाइड 2। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां 1 लिखेंगे, यहां पे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां सबसे पहले 4 लिखेंगे। लिखिए 4 पर पावर 3 डिवाइड 3 माइनस 4 पर पावर 2 डिवाइड 2। एक का काम हो गया। फिर यहां पे माइनस देंगे, और जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हम लोग 1 लिखेंगे। सबसे पहले जहां x दिखा वहां 4 लिख दिए, अब माइनस दे करके जहां x दिख रहा है वहां 1 लिखेंगे। क्या हो जाएगा 1 पर पावर 3 डिवाइड 3 माइनस 1 पर पावर 2 डिवाइड 2। सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, यही ना होगा 4 4 16 16 चौका 64 और यहाँ पे 16/2। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 1/3 माइनस 1/2। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ये पूरा को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो पूरा का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 128 माइनस 48 डिवाइड 6 माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइड 6। इसको 2 से गुना कर देंगे 128, इसको 3 से गुना करेंगे 48। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यही ना सॉल्यूशन। देखिए ये तो बेसिक है, ये तो जान आना चाहिए सब कोई को। फिर देखिए 128 में से 48 घटा देंगे, कितना बचेगा देखिए 80 बच रहा है। देखिए 8 8 0 12 में 4 गया 8, तो 80/6 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा -1/6। कितना हो जाएगा -1/6।
जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 80/6 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/6। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 80 + 1 यानी कि 81/6। अब इसे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, 3 से कितना बार में जाएगा 27 बार में, नीचे 3 से कितना बार में तो 2 बार में। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत किसी को? तो डिफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन का ही कंसेप्ट सारा चीज है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं अपर लिमिट लिखते हैं, माइनस दे करके लोअर लिमिट लगाते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन यहां पे ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं 2 3x² + x + 1 * dx। क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x², तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और x² का क्या हो जाएगा x3/3 प्लस यहाँ पे x है तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² प्लस क्या हो जाएगा x²/2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। लिमिट यहाँ क्या हो जाएगा 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3। अब क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू सबसे पहले देखिए कट जा रहा है, 3 3 यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या x⁻3 डिवाइड x² डिवाइड 2 प्लस x। लिमिट क्या हो जाएगा 2 से लेकर 3। सबसे पहले क्या करेंगे, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे 3 रख देते हैं। क्या हो जाएगा देखिए 3/3 प्लस 3/2/2 प्लस 3। हो गया काम खत्म। बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, फिर जहां जहां x दिखेगा वहां 2 लिखेंगे। क्या हो जाएगा 2/3 प्लस क्या हो जाएगा 2² 2 प्लस क्या हो जाएगा 2। हो गया। सॉल्व कीजिए, इसका हो जाएगा क्या 27 प्लस कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन इसको अगर लेने जाए तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 9/2। देखिए 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस 9/2, 30 प्लस 9/2। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा 8 2 10 2 12 माइनस 12। सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन को जितना इजी करेंगे उतना अच्छा है। यहां पे 30 है, यहां -12 है, कितना हो जाएगा 18 प्लस 9/2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 45/2। हो गया आंसर, है ना इजी। कोई दिक्कत किसी को? एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 0 से π/4, 0 से π/4, ठीक है। यहां दिया है 0 से π/4, क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन दे रखा है 0 to π/4 sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर एक्स dx। तो हम जानते हैं sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। तो यहाँ पे 10x लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या कर देंगे 0, और यहाँ पे क्या लिख देंगे π/4। सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे π/4 रखेंगे, फिर जहां पे x है वहां पे 0 रखेंगे। क्या हो जाएगा बोलिए, सबसे पहले हो जाएगा 10 π/4, माइनस लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 10 0। तो 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, माइनस 10 0 का वैल्यू 0 होता है। तो 1 माइनस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, है ना, इजी, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन देखिए, दिया है 2 से 3 एक्स स्क्वायर dx। बोले इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है x पर पावर 3 डिवाइड 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से लेकर 3। तो सबसे पहले जहां x है वहां 3 लिखेंगे, माइनस देके जहां x है वहां 2 लिखेंगे। क्या हो जाएगा 3 पर पावर 3 डिवाइड 3, माइनस क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 डिवाइड 3, है ना। ये तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ x का मान बदल रहा है। सबसे पहले 3 लिखे, फिर x की जगह पे 2 लिखे। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन अगर देखना चाहें तो इसका सॉल्यूशन 9 होगा, क्योंकि एक 3 यहां से कट जाएगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 8/3। अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 35/3, क्योंकि 9 × 27, 27 8 35, 35/3, ठीक है, कोई दिक्कत। उम्मीद है समझ में आ गया होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो भी इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सारा फॉर्मूला, सारा कंसेप्ट, सारा एप्लीकेशन आप लोग रिवाइज करके आइए, तब डिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।